मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट, इस टेम्पो के साथ मेरा फोटो तो होना चाहिए ना? हाँ सर, फोटो चाहिए सर। फोटो चाहिए ना? ये फोटो। मैं जा रहा हूँ, अच्छे से निकाला। ओके। सर, ऐसा लग रहा है ये टेम्पो आपको उड़ाने वाला है। हाँ सर, वो टेम्पो पकड़ने का एक्शन कीजिए ना। ओके ओके, टेम्पो पकड़िए। अभी ये अच्छा है सर। हाँ सर, एक नंबर अच्छा है सर। भारी सर, भारी। आइए सर, अच्छा है। सामान पाटिल, गो बंदे। सर, इधर तो एक ही आदमी है। हाँ सर, और इस केस से तो बिल्कुल अलग ही दिखता है। रावड़े, पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए स्केच वाले आदमी कहीं छुप गए हैं और उसके बदले इसको बिठा दिया है। हाँ, और की ये सब चोरों की मिली भगत है। टेम्पो में ही वो चोर कहीं छिपे बैठे होंगे। सर, मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी। नीचे उतर, उतर। चलो थले छेती उतर नीचे। क्या हुआ साहब? हा अजून भलताच कोणतरी एवढी मोठी गँग आहे. क्या हुआ साहब? सामान से भरा हुआ टेम्पो चुराकर भाग रहे थे और पूछ रहे हो क्या हुआ? पाटिल, इसको अंदर डाल। यस सर। अरे टेम्पो में अंदर नहीं, अपने गाड़ी में अंदर डालो इसे। सॉरी सर। साहब मैं क्यों टेम्पो पे चढ़ाऊंगा साहब? देखो तो ये चोर कैसा भोला बन रहा है। कह रहा मैं टेम्पो क्यों चुराऊंगा? साहब मैं कोई चोर नहीं हूँ। इतने सालों की नौकरी का अनुभव कहता है कि आज तक किसी चोर ने मुझे ये नहीं कहा है कि सर मैं चोर हूं, प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लो। चोर को चोरी में मदद करने वाला भी चोरी होता है। बता तेरे साथी किधर है? कौन सा थे? वही जो गोकुल धाम सोसाइटी से सामान से भरा हुआ टेम्पो लेकर भागे हैं। हाँ। अरे राहू दे ना बाबा. बताओ किधर है वो? बताओ। ये जेठालाल की वजह से मुझे लॉकअप जरूर जाना पड़ेगा. बताओ किधर है वो? अरे साहब आप क्या बोल रहे हो? मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं अपना ही टेम्पो भला क्यों चुराऊंगा? ये बहुत ही शातिर लोग हैं, इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। अरे ढीठ है ढीठ। टेम्पो का शटर खोलो। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया है। चुपचाप जो बोला जा रहा है वो करो। शटर खोलो। देखिए साहब। सामान कुठे गेला? तेरी अंदर का सामान किधर है? कहीं तुम्हारे साथी सामान को लेकर गायब तो नहीं हो गए? अरे साहब कौन साथी? कौन सा सामान? अरे साहब क्या बोल रहे हो आप? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेगा चट्टे। किसी के घर का सामान लेकर भाग रहे थे, अब पकड़े गए तो कह रहे कौन सा सामान, कौन से साथी? सर, लगता है इसने सारा सामान बेच दिया। तो क्विक, इतना जल्दी सारा सामान बेच दिया? अब मैं नए परिवार वालों को क्या जवाब दूंगा? न जाने कितने का सामान चोरी हुआ है. किसको सामान बेचा? चल बोल बोल बोल. साहब मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। ये टेम्पो मेरा ही है और इसमें कोई भी सामान नहीं था साहब। ये ऐसे नहीं मानेगा। इसको अंदर डालेंगे ना सब सच बोल देगा। पाटिल इसको अंदर डाल। बरोबर। अरे साहब ऐसा मत कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ साहब। तो एक बात बताओ, तुम्हें अपने टेम्पो का नंबर तो अच्छी तरह याद होगा? हाँ साहब। तो बिना याद के तुरंत अपने टेम्पो का नंबर बोलो।
MH03OC3357 साहब। ये नंबर है, ये नंबर है। तो फिर ये क्या है? साहब ये नंबर मेरे टेम्पो का नहीं है साहब। नंबर तेरे टेम्पो का नहीं है, पर टेम्पो तेरा है। हाँ टेम्पो मेरा है, मगर एक नंबर मेरे टेम्पो का नहीं है साहब। तो फिर ये नंबर यहाँ कैसे आया? आया कैसे? वही समझ में नहीं आ रहा है साहब। समझ में कैसे नहीं आ रहा है? एक मिनट साहब। देखिए साहब मेरा नंबर। MH03OC3357 MH46BF1765। एक टेम्पो पर दो अलग अलग नंबर। वो तेरी, वो एक ही गड्डी के दो अलग नंबर। तेरे टेम्पो पर दो अलग अलग नंबर क्यों हैं? पता नहीं साहब, मगर साहब मेरे पास टेम्पो के सारे पेपर हैं। तो पेपर दिखा। सब पेपर लेके आता हूँ मैं। लेके आओ। इतनी मेहनत लग रही है और केस सॉल्व किया ना तो याद रखना, अभी पेट्रोल का पेट्रोल और डीजल का डीजल हो जाएगा। ये पेपर के हिसाब से ये नंबर तो सही है। तो फिर ये दूसरा नंबर यहाँ आया कैसे? साहब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टेम्पो के साथ किसी ने अपनी नंबर प्लेट बदल दी है साहब। भाई जग्गा, तूने टेम्पो का नंबर प्लेट कैसे बदला? भाई पार्किंग में मैंने ऐसा एक टेम्पो ढूंढा जिसका टेम्पो ड्राइवर ना टेम्पो में था ना उसके आजू बाजू। उस टेम्पो से चुपचाप उसका नंबर प्लेट निकाल कर इस टेम्पो का नंबर प्लेट उसमें लगा डाला। अरे भग्गे, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहा है? भाई जग्गा, टेम्पो पे ये साई श्रद्धा लिखा है, इस पे अपन ने स्टिकर लगा दिया। उनको पाप तो नहीं लगेगा? अरे भग्गे, पाप पुण्य का मत सोच, फटाफट चोर बाजार चलते हैं, सारा सामान बेचकर फटाफट निकलते हैं। हाँ भाई, अब तो नंबर प्लेट बदल दिया है, पुलिस भी कंफ्यूज हो जाएगी और पुराना नंबर प्लेट वाला टेम्पो ढूंढती रहेगी। मतलब चोर ने अपने टेम्पो का नंबर प्लेट इसके टेम्पो के नंबर प्लेट के साथ बदल दिया है, लेकिन ये नंबर प्लेट उसने बदला कब? तुम अपने टेम्पो को अकेला छोड़कर कहीं इधर उधर तो नहीं गए थे? हाँ साहब, मैं टेम्पो पार्क करके नाश्ता करने गया था साहब। तुम वहां प्लेट में नाश्ता कर रहे थे और वो चोर तुम्हारे टेम्पो का नंबर प्लेट बदल रहा था। ये चोर बहुत प्रोफेशनल है। जेठालाल, अगर चोर प्रोफेशनल है तो मुंबई पुलिस डबल प्रोफेशनल है। वी आर ट्रेन फॉर दैट। कानून के लंबे हाथों से वो चोर बच नहीं पाएगा। नहीं होता है, बराबर है, लेकिन अभी आप वो चोर को ढूंढेंगे कैसे? अरे जेठालाल, वो चोर बिना नंबर प्लेट के तो टेम्पो लेकर इधर उधर घूमेगा नहीं। कोई तो नंबर प्लेट उसको लगाना पड़ेगा ना। तो जो नंबर प्लेट उसने यहाँ से चुराया है उसने अपने टेम्पो पर लगाया होगा। हाँ बिल्कुल, बराबर बराबर। तो अब हम इस टेम्पो के नंबर प्लेट से उस टेम्पो को पकड़ लेंगे। बराबर है। पटेल, कंट्रोल रूम है और हर नाकाबंदी पर ये नंबर प्लेट की इंफॉर्मेशन पहुंचा दो। यस सर। चलो चलो तुम्हारा सुनो।
पांडे जी टेम्पो तो मिला नहीं है और मैंने गोकुलधाम में फोन करके बोल दिया कि टेम्पो मिल गया है। अभी क्या करें? क्या? मैंने बोला था फोन करने के लिए। अरे लेकिन रोक तो हाँ? सकता था मैं अपने आप को, मुझे रोकना चाहिए था खुद को। सॉरी। हाँ सॉरी। हाथी भाई मिठाई आ गई। आइए लीजिए। हाथी भाई साहब, मैं क्या कह रही हूँ, उनसे एक बार पूछ लीजिए ना कि टेम्पो मिला है तो सामान सही सलामत तो है ना? अभी पूछता हूँ। हाथी भाई का फोन है। अभी इनको क्या बोलूं? भाई जो सच है वो बताओ, और क्या? हाँ बोलिए हाथी भाई। हाँ भिड़े मास्टर, तुम लोग टेम्पो लेकर कब तक आ रहे हो? हाथी भाई यहाँ पे एक समस्या हो गई है। समोसा? कैसा समोसा? समोसा नहीं, समस्या हो गई है हाथी भाई। क्या समस्या हो गई है भिड़े भाई साहब? अरे मैंने आपको बोला था फोन करके कि टेम्पो मिल गया, तो टेम्पो तो मिला, हमने चेक भी किया, लेकिन फिर पता चला कि टेम्पो की नंबर प्लेट ही बदल दी है चोरों ने। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। बाकी सब बाद में बताता हूँ। हाँ? टेम्पो नहीं मिला, अब क्या होगा रतन? देवा, अगर टेम्पो नहीं मिला तो ये लॉकअप में जाएंगे। और पेड़ों के बॉक्स में। माधवी भाभी, रूपा जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, टेम्पो मिल जाएगा। गावड़े, क्या लगता है ये टेम्पो किस तरफ गया होगा? सर यहाँ आगे सर्कल से दो रास्ते हैं, एक राइट की तरफ जाता है और एक लेफ्ट की तरफ, लेकिन दोनों रास्ते आगे चलकर हाईवे की तरफ निकलते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग इन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते से गए होंगे। तो हमें भी निकलना चाहिए। कमाल, लेट्स मूव। ओ टेम्पो वाले, हाँ साहब। सबसे पहले इस टेम्पो का नंबर प्लेट चेंज करो। यही नंबर प्लेट के साथ घूमते रहोगे ना तो फिर से पकड़े जाओगे और वो लोग मुझे फोन करेंगे, सर टेम्पो मिल गया। जी साहब। हाँ, ओ बड़े, चलो अंदर। मैं क्यों? जब तक सही नंबर प्लेट वाला टेम्पो नहीं मिलेगा तुम मेरे साथ रहोगे, और अगर टेम्पो नहीं ही मिला तो? तब तुम लॉकअप में रहोगे। चल अंदर। अरे चल। ओ यारो, अब हम क्या करें? अरे सोडी, हम लोग भी चालू जी पांडे जी के पीछे पीछे जाते हैं। अगर चालू पांडे जी अगर लेफ्ट गए तो हम राइट जाएंगे, और राइट गए तो हम लेफ्ट जाएंगे। राइट। नहीं, अगर लेफ्ट गए तो राइट जाएंगे। नहीं, तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। हाँ, अब पोपटलाल, वो टेम्पो का नंबर नोट कर लो। कर लिया। अरे वाह, शाबाश। चलो।
वो देख, उधर लेफ्ट में आगे पुलिस का नाकाबंदी लगेला है। अरे बग्गे, तेरी तो भाज की नजर है यार, बच गए। भाई अभी तो बच गए, लेकिन पुलिस खूंखार शेर की तरह चारों तरफ नाकाबंदी लगाए बैठे ली है। अबे पुलिस शेर है तो अपन सबा शेर हैं। कभी पकड़े गए हैं क्या? नहीं, पर तो ज्यादा मत सोच। अपन ने नंबर प्लेट बदल दिया है, ऊपर तूने स्टिकर बदल दिया है, गाड़ी का पूरा हुलिया बदल गया है। पुलिस सामने आएगी भी ना तो पकड़ नहीं पाएगी। भाई मैंने फिल्मों में देखा है कि पुलिस चोर को पकड़ने के लिए उसकी पेंटिंग बनाती है। भाई इधर तो नाकाबंदी शुरू हो गई है, तब तो अपना पेंटिंग बन गया होगा। शाबाश बगा, मतलब कभी कभी तेरे दिमाग की भी बत्ती जल जाती है। थैंक यू। अपन का हुलिया बदलना पड़ेगा। हाँ बरोबर बरोबर भाई। तो बदल देंगे। लेकिन भाई अभी हुलिया कैसे बदलेंगे? अबे तेरे भाई के पास बहुत आइडिया है, तो चल। चोरों के पास कितने भी आइडिया हों, मगर वो कानून के पिंजरे में फंसेंगे जरूर। सर, ये चोर लोग तो चूहों के जैसे शाने निकले। चूहे जैसे शाने मतलब? शिंदे, हम घर में चूहे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाते हैं, लेकिन चूहे फंसते नहीं ना। पाटिल, इन दोनों चूहों के स्केच पहुंच चुके हैं कंट्रोल रूम में। वो लोग कानून के पिंजरे में फंसेंगे जरूर। नहीं, वो दोनों चोर आपके पिंजरे में फंसने ही चाहिए पांडे जी, वरना मैं फंस जाऊंगा। ए, जीप पे चलो। एक बात तो है, ये चोर लोग बहुत होशियार हैं। हाँ, हमसे हमेशा एक कदम आगे ही रहते हैं। कि पुलिस ने इतना जाल बिछा कर रखा है, फिर भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। पता नहीं ये चोर पकड़े जाएंगे कि नहीं। ओए पप्पू, तो चंगी गल कर यार। अगर चोर नहीं पकड़े गए ना तो अपना पीड़ू पकड़ा जाएगा। हाँ, और अब ये सब छोड़ो और कुछ ऐसा सोचो जिससे चोरों को घेरा जा सके। मेहता साहब, एक आइडिया है मेरे पास। मैं रीटा को फोन करके ये बात बताता हूँ, वो अपनी चैनल पर ये न्यूज़ दिखाएगी ना, तो सब जगह टेम्पो चोरी की बात फैल जाएगी। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लगाओ, जल्दी से फोन लगाओ और रीटा से बात करो। फोन स्पीकर पर रखना। हाँ। पत्रकार जी बोलिए, आज मुझे कैसे याद किया आपने? रीटा, एक बहुत जरूरी काम है। पोपटलाल जी, मैं समझ गई। हमारे न्यूज चैनल की कोई ताजा न्यूज लेकर कल के तूफान एक्सप्रेस में छापनी होगी, इसीलिए कॉल किया है ना? वो रीटा, ये हम लोग ब्रेकिंग न्यूज बोल के ना फेक न्यूज नहीं चलाते हैं, पूरी छानबीन करके न्यूज छापते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, हमारे चैनल पर आई लाइव न्यूज आपके अखबार में एक दिन बाद छपती है। ओ रीटा, उल्टा तुम लोग छोटी छोटी न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना देते हो, हमारा ऐसा नहीं है। देखिए। अरे रीटा, तो ये सब छोड़, ब्रेकिंग न्यूज सुनना भाई। ब्रेकिंग न्यूज? हाँ, वो सुनाने के लिए तो पोपटलाल ने फोन किया तुम्हें। हाँ जेठा जी, ब्रेकिंग न्यूज तो हमारी सांसें हैं। तो फिर हाँ, जैसे बिना बिजली के तार के बल्ब नहीं चलता, वैसे ब्रेकिंग न्यूज के बिना इनकी चैनल नहीं चलती है। पोपटलाल जी, अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल, ब्रेकिंग न्यूज सुनो ना भाई। हाँ पोपटलाल, न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर के बीच में बहस मत करो, और जिस इम्पोर्टेंट बात के लिए रीटा रिपोर्टर को फोन किया है वो बताओ ना भाई। हाँ, रीटा, तुम्हें पता है ना, गोकुलधाम सोसाइटी में नया परिवार रहने आने वाला था। हाँ पता है मुझे। तो वो लोग सोसाइटी में आए, उससे पहले उनका सामान से भरा हुआ टेम्पो सोसाइटी में आया, लेकिन उनके आने से पहले ही टेम्पो चोरी हो गया है और भिड़े उसमें फंस गया है। ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी जाके रिपोर्टिंग करती हूँ। ओके। हमें तो लग रहा था कि चोर मिल गए, लेकिन ये चोर तो बड़े शातिर निकले। टेम्पो का नंबर प्लेट बदलकर ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। ये चोर लोमड़ी से 4 गुना चालाक निकले। लेकिन हम भी कम नहीं है। हमारे पत्रकार पोपटलाल ने टीवी न्यूज की रीटा रिपोर्टर को ये टेम्पो चोरी की खबर दे दी है और उससे कहा है कि कल तक न्यूज चैनल पर इसे चलाते रहना।
भाई आजकल तो कोई भी न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। अब देखना यह है कि रीटा रिपोर्टर की टीवी पर आने वाली इस न्यूज से हमें फायदा होता है या नुकसान, भाई ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक विशेष बात। दर्शकों, आज गणेश उत्सव का पहला दिन है। आप सभी गणेश भक्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, गजानन, मंगल मूर्ति, आप सबके विघ्न हरते हैं। तो गोकुल धाम वासी और गोकुल धाम में आए बिंजोला परिवार पर जो भी विघ्न है, आप प्लीज उसे हर लीजिए। बोलो गणपति बप्पा मोरया। और दोस्तों, आज संवत्सरी है। हमारे जैन भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मिच्छामी डुक्कड़म। अब कल देखते हैं कि रीटा रिपोर्टर की इस खबर से चोरों को पकड़ने में गति मिलती है या फिर वो बचकर निकल जाते हैं। भाई यहाँ पर चोर पुलिस का खेल जो वो तो चलता रहेगा, लेकिन इस पकड़ा पकड़ी में हम आपकी हंसी को जगड़े रखेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दो चोर की टोली है, वो आई मौका देख के हमारे सामान से भरा टेम्पो चोरी करके वो चले गए। दिन दहाड़े ऐसी चोरियां हो रही हैं। ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? क्या पुलिस सो रही है? राइट। ये टेम्पो चोर बच के निकलना नहीं चाहिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। ऐसे ट्रैफिक में फंसे रहे ना तो जरूर कोई ना कोई देख लेगा। तो अब क्या करें? भूल गली चलते हैं। अरे वो देखो टेम्पो। अरे क्या यार भाई, हम जैसा ढूंढ रहे वैसा टेम्पो कहाँ है? ये तो फूलों से सजा हुआ टेम्पो है। हाँ, लेकिन हम लोग जैसा टेम्पो ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल नया नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.